सो हे कंसोलियंस, आज हम लोग अपने स्कूलों में तबाही मचाने जा रहे हैं। और जैसे कि तुम लोगों को पता ही है, स्कूल मतलब क्या ही बोलूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास कोई भी। अब मैं शांत हो चुका हूँ स्कूल के नाम से। तो अब यार आज की जरा स्कूल की छुट्टी ले लेते हैं और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो देखो, जो सबसे पहली जो हम लोगों की टॉपिक है, लाइक हमारी जो पहली मुर्गी है, वो है हमारी टीचर्स। लाइक क्या ही टीचर्स हैं। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ही टीचर है, मतलब क्यों है? नहीं होना चाहिए ऐसो को। तो मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। लाइक मतलब भाई हद होती है जो। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ तुम्हें। मेरी बेसिकली आदत ही है, मैं छुट्टियां ज्यादा लेता हूँ। लाइक मेरे को हॉलीडेज ज्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने छुट्टी ली। मेरे मैथ्स का, मैं अगले दिन जब गया, मेरा मैथ्स का टीचर कहता है, छुट्टी क्यों ली तुम? अरे भाई छुट्टी ले ली क्यों? खुश रहो तुम। क्यों ले ली, किस लिए ले? मेरा मन था, मैंने छुट्टी ले ली, तेरे को क्या दिक्कत है भाई? छुट्टी क्यों ले ली? मैंने कहा सर वो थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी। कहते क्या हो गया था? मैंने कहा सर हेडेक। झूठ बोल दो। अरे भाई हेडेक था मेरे को, साले के तेरे को रिपोर्ट ला के दूं तब मानेगा तू? इट्स लाइक नहीं तुम झूठ बोल लो। कहते अच्छा चलो एक काम करो, अभी प्रूव हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी। कहता है कि एक ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है, उसको सॉल्व। मैंने अरे बहन के लड़, पढ़ाई नहीं की है कल मैंने, कैसे बताऊं साले? इसको लग रहा है मैंने पढ़ाई की है। नहीं की है भाई। क्या बताऊं मैं कि कल लड़की आ रही थी, उसको देख के हिलाना था, ये तो नहीं बता सकता ना। बहुत ही वाहियात। और चलो ठीक है, ये तो फिर भी झेला जा सकता था। झेलने लायक है नहीं, बट फिर भी मैं मतलब जब झेल लेता हूँ समझो। हिंदी टीचर, तो हिंदी टीचर उसकी तो अलग ही है। वो कह रही है मेरे से कल क्यों नहीं आया था? मैंने कहा बात, तबीयत भी ठीक नहीं थी। हाँ भाई एक ही बहाना पेलना पड़ता, नहीं तो अलग अलग बहाने दो तो फिर ये लोग समझ जाते हैं। तो मैंने कहा तबीयत थोड़ी सी कम सही थी। लाइक ठीक है, हम प्रूव करते हैं अभी। मैंने कहा ठीक है, इसके जीवन परिचय तो याद किए ही होगा। मैंने कहा मैम तबीयत नहीं ठीक थी। कहते तो क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक थी तो खाना नहीं खाया था क्या तुमने? अरे क्या औरत, एक चीज बता मेरे को, लाइक थोड़ी बुद्धि लगा मेरे को, ये बता, पढ़ाई ना करो तो खोपड़ी में खुजली होती है, खाना ना खाओ तो पेट में दर्द होता है ना, तो पढ़ाई ना करो तो खोपड़ी में खुजली तो होती नहीं है। तो ये कहाँ का लॉजिक है तुम्हारा? बड़े ही विचित्र, मतलब मैं कह सकता हूँ यूनिक पर्सन। यूनिक अजूबे नहीं, तो 7 अजूबे, 8वां अजूबा तुम्हें देखना है भाई, तुम स्कूल चले जाओ, टीचर्स देख लो वहां के तुम। खैर, आओ जरा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारी स्कूल बिल्डिंग। इतनी टॉप की बिल्डिंग थी ना भाई, मतलब अभी भी जिस स्कूल में, इतनी टॉप की बिल्डिंग है भाई, मतलब दिल से झपकी, प्यार, दिल से प्यार करने का मन कर रहा है मेरा। लाइक मैं क्या बताऊं तुम्हें, 4 मंजिल ऊपर इन्होंने तान रखे हैं, ठीक है। फैसिलिटीज के नाम पे बाबा जमाने के टीचर रखे हुए हैं, ठीक, जरा जरा सी सैलरी में। क्लासरूम के हालात, खैर भाई क्लासरूम देखो इतना बड़ा है कि वहां पे T20 का मैच हो जाएगा आराम से। हमारे यहाँ क्लासरूम इतने बड़े बड़े होते हैं,
बीच में मतलब जैसे क्लासरूम है 6 बाय 6 का, 600 बाय 600 का, सॉरी, हाँ। तो उसमें हर एक गोले, हर एक चौकोर डिब्बे में, स्क्वायर बॉक्स में मेजर्ड के उन पंखे लगे हुए हैं और खिड़कियां खुली हुई हैं, वो भी क्या बोलते हैं ग्रीन शेड के साथ में। लाइक खिड़की अगर तुमने बंद कर ली तो क्लासरूम में ऐसा लगता है जैसे जॉम्बी अपोकलिप्स फैल चुका हो। हद होती है। और क्लासरूम भभकता तो ऐसे भाई, ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी में फेंक रखा हो। जो खैर हम लोग क्लासरूम में लाइक हम लोग को खोल देते हैं डक्ट, वो हैं विंडोज, तो उसको हमने खोल दिया। मस्त अच्छी अच्छी हवा आ रही है, मजा आ रहा है, हवा खा रहे हैं, सुकून आ रहा है जिंदगी में, थोड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया, पूरी फुल अच्छी अच्छी वाइब आ रही है। हाँ भाई, हवा हवा हवा, और हवा हम लोग गर्म हवा खा रहे हैं। हमारे यहाँ एसी कूलर कुछ नहीं है भाई, हम गर्मी में बैठते हैं, और ज्यादा गर्मी होती है तो हम छुट्टी ले लेते हैं। और अगर तुम छुट्टी नहीं ले सकते हो, एक बच्चे की खोपड़ी फाड़ दो, कलेश फैला दो तुम स्कूल में, ऑटोमेटिक तुम प्रिंसिपल के कैबिन में पहुंच जाओ। वहां पे तो भाई तुम्हें हवा मिल रही मिल रही ना, प्रिंसिपल से कोऑर्डिनेटर कैबिन तक तो तुम चले ही जाओ भाई, तुम्हें वहां पे तो हवा मिलनी ही मिलनी है। मतलब ये दो ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें हवा मिलेगी, या फिर एक और ऑप्शन है, तुम्हें सर दर्द हो जाए, तुम सीधे चले जाओ रिसेप्शन पे, वहां पे भी एसी चल रहा होगा, तुम्हें वहां पे भी हवा मिल जाएगी ठंडी ठंडी। कंजूसियत देखा ये भाई, ये क्या बात है कि मतलब सिर्फ ऊपरी क्लास के बच्चों को सर्दी नहीं लग, मतलब गर्मी नहीं लग रही है। तो ये सुबह सुबह रिकॉर्डिंग करने की आदत ना मेरी खत्ती बदनाम करवाती है, क्योंकि आधा दिमाग काम करता है मेरा, आधा सोने के लिए नींद मांग रहा हो, तो भैंसो जब सोने का तो नींद आती नहीं है जब। हाँ तो खैर आते हैं जरा टॉपिक में। तो लाइक भाई, क्या दिक्कत है भाई तुम्हें? तुम्हें बस खाली पीजी क्लास के बच्चों को गर्मी लग रही है, हम लोग यहाँ पे गर्मी में भाई, हम लोगों की लाइट चली जाती है, पंखे तक नहीं चलते, हम लोग पसीने में भीगते रहते, पसीना चूता रहता, टपर 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 टपर। ये फैसिलिटीज है हमारे स्कूल की, भाई इतनी टॉप की फैसिलिटीज ना, क्या ही बोलूं। जरा बिल्डिंग की भी बात कर ही लेते हैं, लाइक इतनी प्यारी बिल्डिंग। मैं तुम्हें बताऊं, एक गेट, दो गेट, दो गेट है हमारे एंट्रेंस के, एक एग्जिट के लिए एक एंट्रेंस है। मैंने तो हम लोग बच्चे हैं हराम को, हम लोग दोनों से ही एंट्री ले लेते हैं, दोनों से ही एग्जिट ले लेते हैं। तो लाइक हम लोग घुसे गेट में, ठीक है, हम लोग सपोज दैट मान लो जहाँ पे साइकिल पार्किंग है वहां वाले गेट से घुसे, ठीक, हम लोग अपने घूम मतलब हम लोग आ रहे हैं हम लोग घुस गए। तो तुम सोच रहे हो प्ले ग्राउंड होगा यहाँ पे, नहीं प्ले ग्राउंड नहीं है, वो जो फर्स्ट एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, उसी के सामने काफी बड़ा सा कॉरिडोर है। काफी बड़ा बोले तो जहाँ पे हम लोग प्रेयर करते हैं, 200-300 बच्चे आ सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में। बहस के मत वहां क्रिकेट खेलते हैं, इससे ज्यादा और कुछ खेल ही नहीं सकते हैं। क्रिकेट खेलते शीशा टूट जाता है, फिर हम लोग पैसे भरते फिरते हैं। ये तो सीन है वहां पे। आवाज सुनी, मजा आया। उसके बाद भाई बाथरूम, आय हाय हाय, मन गिनवा गया पूरा, मतलब छी भाई। उस अपने, मैं मतलब ऑनेस्टली बोलूं, हमारे स्कूल से साफ बाथरूम सरकारी शौचालय होता है। हमारे स्कूल के लाइक जैसे हम लोग घुसे बाथरूम में, गेट खोला, गेट के सामने क्या लिखा होना चाहिए? वेलकम, या चलो खाली भी चलेगा, वेलकम अगर तुम्हें लिखनी, जो ये पढ़े वो जो ये लिखा हुआ है। बताओ तुम, मतलब तुम सोचो कि तुम सो के मतलब पहुंच गए हो सुबह सुबह,
कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है, तुम सुबह सो के उठे नहाए धोए, मम्मी ने भी चाटा नहीं मारा, चप्पल नहीं मारी, बाप ने भी नहीं गिराया, तुम अपना आराम से उठे हो, सब कर रहे हो, स्कूल चले गए, पूरा दिन अच्छा जा रहा है। तो हम सोचे चलो थोड़ा सा मूड के आते हैं, तो हमने अपने रमेश को दोस्त बोला, रमेश आजा मूड के आते हैं। दोनों लोग गए, दोनों लोग वहां पे देखते हो, और ऐसा नहीं सिर्फ देखने का रिजल्ट ना भाई, देखने के बाद दिन खराब भी जाने लगता है भाई। प्रॉब्लम तो ये है, दिन भी खराब जाने लगेगा। तो तुमने देखा तुम्हारा दिन खराब जाने लगा, तुम ऐसी कंडीशन में क्या करोगे दोबारा के लिए? अभी तो जो वही चीज है, भगवान भरोसा होना तो हो चुका, अब तो कुछ नहीं हो ही नहीं सकता, तुम उम्मीद ही छोड़ दो। क्या कर सकते हो अब तुम? कुछ नहीं कर सकते भाई। हर जगह खोपड़ी पिराने की जरूरत नहीं होती, समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर तुम हर समय ये चोर भोसड़ा बनने की कोशिश करो, हाँ भाई हम सब कर लें, नहीं होने वाला कुछ। ऐसे मत कर भाई मेरे, मत कर, मत कर। अब आओ जरा आखिरी टॉपिक पे अपने बात कर लेते हैं। तो देखो, जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है सो कॉल्ड फीस, स्कूल फीस। मतलब तुमने वो सुना है, 9 की लकड़ी 90 खर्च से, भाई वही हाल है यहाँ पे। सेम कंडीशन है, 9 की लकड़ी 90 खर्च। अगर तुम सोच रहे हो स्कूल में मतलब जो काम ट्यूशन टीचर तुम्हारे कायदे के अगर वो है, तो जो काम वो 2 से 3 हजार रुपए में कर सकते हैं, उसके लिए स्कूल वाले महीने के 6 से 7 हजार रुपए एवरेज ले रहे हैं। और उसमें भी स्कूल आदमी क्या करने जा रहा है? पढ़ने जा रहा है, ठीक। भाई ट्यूशन फीस तुम क्यों ले रहे हो? किस बात की ट्यूशन फीस? स्कूल में चलो तुम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के पैसे लो, जो कि तुम लेते ही हो, बहन के दोनों, वो बात अलग की। ट्यूशन फीस तुम किस लिए ले रहे हो? किस लिए ले रहे हो भाई? बच्चा वहां पढ़ने ही जा रहा है ना, ट्यूशन फीस तुम किस बात की ले रहे हो? क्या बताऊं मैं। उसके बाद ट्यूशन फीस भी नहीं खत्म होता है, इनको चाहिए टर्म चार्जेस। मेरे स्कूल का जो है, हर महीने ट्यूशन फीस 500 रुपए, क्या बोलते हैं तुम्हारे उसके कंप्यूटर लैब के, कंप्यूटर लैब महीने में एक बार लेके जाता हूँ, वो भी जब टीचर का मुंह में लेता हूँ तब जाने को मिलता है, उसके पहले मिलता भी नहीं है। कहा, गुस्सा लग रही है बहुत तेज। खैर आते हैं जरा टॉपिक पे, खींच से। आई हाँ, अंदर नहीं ले रहा हूँ, खुजली पूरी बहुत तेज है। नहीं भी आ रही है। हाँ दूसरा टॉपिक पर वापस आते हैं। तो भाई क्या है मतलब, मेरा जो था कि इस ट्यूशन फीस महीने के 500 रुपए की तुम्हारी, वो चार क्या बोलते हैं कंप्यूटर लैब के चार्जेस, फिर गेम्स पीरियड में भी इक्विपमेंट्स के नाम पे रिविजन है, वो भी नहीं मिलता है भाई। खैर मैं तो लेके नहीं हूँ ये सारी चीजें, इक्विपमेंट्स तक नहीं है। पता पीजी क्लास के बच्चों का बल्ला चुरा चुरा के हम लोग बैट बॉल खेलते हैं वहां पे। क्या इक्विपमेंट्स की उम्मीद कर रहे हो भाई तुम? क्या उम्मीद कर रहे हो इक्विपमेंट्स? क्या घंटा मिलता है भाई, घंटा नहीं, घंटा, भूल जाओ उस पर। हाँ ये तो, उसके बाद हर मतलब हर 4 महीने में इनको चाहिए टर्म चार्जेस।
किस बात की मुझे नहीं पता। टर्म चार्जेस में क्या है बच्चों किसी को आइडिया नहीं है। और स्कूल फीस 2000 रुपए सूखी है वो अलग, उसका क्या है कुछ नहीं पता। ईयर के एंड में इनको एक कोई चूदू घोषणा करना होता है। इन आचार्य अंडों को लाइक क्या करना चाह रहे हो मुझे नहीं समझ आता लेजिटली। काफी इनको एनुअल फंक्शन रखना होता है। एनुअल फंक्शन में हम पे हर बच्चे से 2000 रुपए ले लेते हैं। क्या होता है वहां पे भंगोसा होता है लिटरली, और कुछ नहीं है वहां पे। क्या कर रहा है नचवा रहे बच्चों को, क्यों नचा बच्चों बस नचवा रहे हैं। रन्नी चल रहा है। क्या बोलूं मैं, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। अब तुम मेरे से और कुछ उम्मीद करो ही मत। और चलो ठीक है तुम नहीं नचवा, 1000 रुपए ये तुमसे ले लेंगे ट्रिप के नाम पे। और ट्रिप पे जो नहीं जाता है उसको भाई ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे पुराने छोड़ो तक क्यों उल्टी सीधी हरकतें करके एक्ट लूं दो उल्टे सीधे छोड़ो। लेकिन उसको इतनी गिरी हुई निगाहों से देखा जाता है जैसे कि उसने कुछ गलत काम कर दिया हो। लड़कों के बीच में उसने गलती चूड़ियां पहन ली उसको ऐसे देखा जाता है। और बच्चे भी देख रहे हैं, टीचर देख रहे हैं, समझ में तो बच्चे तक देख रहे हैं भाई। और तुम जैसे कि मैं चूतिया था तो पूरे घर में अपने रोते गाते जाता था मम्मी पापा से। मम्मी पापा भी बेचारे भोले भाले वो लोग दे देते थे पैसे। मम्मी पापा बोले मोटे भातिया क्या हम लोग अपने पैसे देते हैं वहां पे जाते हैं सब चोरी होती है और चले आते हैं। और इसके बाद भी इन लोगों को चैन नहीं मिलता। इनको चाहिए बिल्डिंग चार्जेस। बिल्डिंग चार्जेस का क्या नाम है, क्या कर रहे हैं पुताई करवा रहे हैं सब। जो कि 1 लाख रुपए में हो जाती है। मैं कह रहा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में सब हो जाता है। और बच्चे कितने पढ़ रहे हैं 500 बच्चे। हर बच्चे से 6000 रुपए। तुम अगर मैं कह रहा हूँ एवरेज ले रहे हो 6 में से 6 का 4 ले रहे हो तुम 4000 रुपए इंटू 500 कर लो। क्या हम गणित फेल हो गए, रुक जा मैं खुद कर लूँ जरा। रुको 4000 इंटू 500 A1 10 100 20 लाख रुपए। 20 लाख में कह रहा हूँ 5 लाख तुम्हें भाई 15 लाख तो तुम्हें बच ही रहे हैं। उसका तुम्हारे इतने ज्यादा साइड इनकम के सोर्सेस हो। थोड़ा तो हम करो। अरे हाँ इंटू अब यहाँ पे डेली मतलब क्या बोलते हैं 5000 रुपए 10,000 रुपए। ये है कुछ हिसाब जो कि मेरे भी सोच के परे है। तो बस यारों अब मेरे को आज्ञा दो, मैं निकलता हूँ। बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है। अब इससे पहले प्रिंसिपल मेरी रस्टिकेट कर दे मैं निकलता हूँ। और एडिटर से कह दूंगा कोई बढ़िया सा गाना लगाते। चलो मैं जा रहा हूँ।